नोएडा का ही है, फैक्ट्री है, कपड़ों के फैक्ट्री है उनका, उसमें हुआ था। आ, जब उनका पहली बार मेरे पास कॉल आया था फर्स्ट टाइम, वो अपने पॉडकास्ट इसके पहले वाला था ना, उसके बाद आया था उनका कॉल। और कॉल आते साथ एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सी बातें पहले वाले पॉडकास्ट में बताई, तो लिंक करेंगे अगर ऑडियंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट पहले उनका जब कॉल आया था मेरे पास, उसी समय मुझे इंसाइट्स आ गए थे कि प्रॉब्लम क्या है। हर प्रॉब्लम बताना सही नहीं लगता है क्योंकि उससे क्लाइंट घबरा जाता है, बट उनके में ना मेजर इश्यूज़ लग रहे थे। मतलब वो इंसाइट्स मेरे सामने क्रिएट होने, अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ क्रिएट हुई है तो शायद आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब या ऑकवर्ड लगे। उनका जब कॉल आया था 5 मिनट मुश्किल से बात हुआ, उससे ज़्यादा बात नहीं। तो एक्चुअली जब क्लाइंट कॉल करता है ना, और जो अभी करते भी हैं वो भी जान रहे हैं, मैं क्लाइंट को बताते रहता हूँ आपके घर यहाँ वो ये हो रहा है वो, क्लाइंट को समझ नहीं आता क्या एक्चुअली क्लाइंट थोड़ी ना, मैं उनका नक्शा पढ़ते रहता, मेरे दिमाग जब वो बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में नक्शा बनते रहता है उनके घर का, ये ऐसा है वो ऐसा है। इससे पहले वो आपको नक्शा भेजते हैं फिर ना 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 अच्छा ना, बात ना, करते ना, करते आप अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम आओगे तो नक्शा भेज के थोड़ी ना होगे, आप डायरेक्टली बात करोगे, आप बोल रहे हो उससे नक्शा क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड पे, उससे इंसाइट्स आती है। तो उनका जब कॉल आया था मेरे में इंसाइट्स, पता है लिटरली मैं बता रहा हूँ क्या इंसाइट्स क्रिएट हुई थी। एक मिडिल एज की एक औरत है, वाइट कलर का बाल है, वाइट कलर के कपड़े, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, बट ये चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने उन्हें ये चीज़ नहीं बोला, बट मैं ये बोला कि थोड़ा सा केस हुआ है, या तो आप मुझसे या जिससे भी आपको सही लगे आप करवा लो प्लीज़, जल्द से जल्द जिससे भी आपको सही लगे करवा लो। वो इतने मतलब यार देखो बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो ऐसे थे कि उन्होंने तुरंत बोला कि सर आप कल ही आओ। मैं छत्तीसगढ़ में ही था, है ना, यहाँ दिल्ली आना था। बोला कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, प्लीज़ एटलीस्ट 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए। बोला नहीं सर, हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बोला कि नहीं यार अब करना चाहिए अगर कोई ऐसे बोल रहा है। तो मैं दूसरे दिन मैं बोला ठीक है आई एम ओके विद दैट। मैं गया वहाँ पर, गया 2 दिन स्टे किया मैंने वहाँ पर, क्योंकि देखो कमर्शियल में ना सीन चेंज हो जाता है, कमर्शियल में ना एनर्जी इतनी ट्रिकी रहती है आपको समझने नहीं देती है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पर रुक के चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है पूरा। वहाँ पर रुका, अब ये वहाँ का, उस फैक्ट्री में रुके आप? हाँ फैक्ट्री पे रुका मैं। यार पैसे ले रहा हूँ वास्तु के लिए, तो होटल में थोड़ी ना रुकूंगा दोस्त। आपने इससे पहले उनको बताया नहीं आपने क्या ना ना चीज़ ना 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 देखी? ना देखी दीपक भाई, देखो आप पहले से बता दोगे यार वो और घबरा जाएंगे यार किसी को। मैं मेरा ये आज तक में पूरा रिकॉर्ड रहा कि मैं कभी किसी को डरा के पैसे नहीं कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं जो शायद देख रहे होंगे वीडियो, ये चीज़ बहुत अच्छे से पर उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं करा कि हमने कुछ देखा या उन्होंने अपनी तरफ वो से कुछ जिक्र बताया हो? उनकी बातें जिक्र कर दी थी। देखा वेखा वाला सीन नहीं उनके साथ, जो चीज़ हो रहा था, जो धंधे में उनका डाउनफॉल आया था, वो चीज़ कनेक्ट कर गई थी कि किससे हो रहा है वो चीज़। बट वो फ़ोन पे बोलना नहीं अच्छा लगता है। मैंने विज़िट किया उनको, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। तो मैं पूरा चेक वेक किया, उनके साथ उतना नहीं होता था क्योंकि वो वहाँ पर बैठते ही नहीं थे। उनके फैक्ट्री के जो मैनेजर थे और स्पेशली लेबर्स थे उनके साथ होता था। अब लेबर से मैं हर एक इंसान से कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लेबर हो, चाहे कोई भी हो वहाँ पर, इवन मैनेजर डायरेक्टर जो भी, मैं हर से कम्युनिकेट, क्योंकि यार बातों से ही चीज़ें पढ़ी जा सकती है। तो उनसे हुआ, लेबर्स के साथ ऐसा होता था, वो लोग इग्नोर करते थे लेबर्स। फिर मेरे को चीज़ें बताएं कि सर ऐसा ऐसा होता है ना, हमको चलने का एहसास आता है, ये करने का एहसास आता है, मतलब बहुत सी ऐसे चीज़ें बताए। कुछ चीज़ें मेरे को समझ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ों को मैं लिंक कर गया। मैंने उनसे डिस्कशन किया जो मेरे क्लाइंट थे, तो वो मेरे को बताते हैं कि कोई भी वैसे अमूमन इन जनरल सोचता ही है कि अरे यार वो नशा वशा करता है, होता होगा उसको। मैंने भी कुछ हद तक लिया कि चलो हेलुसिनेशन होता होगा, ये फर्स्ट डे का बात है, ठीक है, मैंने चलो हो जाता होगा। बट मैं खुद रुका वहाँ पर। फिर फर्स्ट चीज़ जो मेरे साथ हुई, जिस रूम में मैं रुका हुआ था वो लोगों ने बढ़िया अच्छा मतलब बेड वेड सब चीज़ था, मैंने डिनर वगैरह करके वहाँ पर मैं लेटने के लिए आया। वो रूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया, उसके बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी और वो दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे गैप था, ओके। बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी, वो दरवाज़ा पूरा। और द थिंग इज़ दैट कि अब हुआ ये कि मैं सो रहा हूँ, तुरंत सोते साथ किसी को नींद आता नहीं है, मैंने फ़ोन वगैरह नॉर्मल यूज़ वगैरह किया, किसी का चलने का लिटरली मेरे को फील हुआ कि कोई चल रहा है ऐसे करके। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं है, मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा है ना, बट एट द टाइम मैं अंदर आ रहा हूँ, अगेन वो फील आ रहा है, ऐसे कोई नहीं कि आवाज़ आ जा रहा है कुछ, बट एक फील नहीं जैसे कि पैर का वो घसीटने का आवाज़, पैर चलते हैं जब नॉर्मल कोई, वो आ रहा है मेरे को। मैं बोला कि गया फिर बाहर, मेरे को समझ आ गया था, बट ठीक है यार, चीज़ें को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो वो आवाज़ थोड़ी पास वो चल के हुए ज़्यादा तेज़ हो रही थी? अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कोई ऐसे चल के जाएगा, तो जब अपने सामने से जब वो इंसान चल के जाएगा आवाज़ ज़्यादा पास आएगी, तो वो आवाज़ इट्स लाइक दैट कि यहाँ से वहाँ हो रही, फिर थोड़ी कम हो जा रही, फिर लाइक दैट ऐसे कोई चल रहा है। अच्छा। मैं गया, वो रूम में 2 दरवाजे थे, मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किया। एंड द थिंग इज़ दैट कि वो रूम पूरा खाली था। मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किए, मैं अंदर आ गया। उसके बाद जो हुआ कि मैं जब लेटा,
ध्यान वहीं था, लाइट उस रूम का जल रहा था, ध्यान मेरा वो दरवाजे के नीचे से थोड़ी लाइट आ रही थी। अब दरवाजे के नीचे जो गैप हो जाता है 1-2 इंच का, लाइट आती बाहर वाले रूम की, वहाँ पर मेन मेरे को दिखा जैसे कि अब कोई चल के जा रहा है तो एक ऐसे नहीं कि शैडो टाइप का पूरा 3 बार नोटिस हुआ मुझे वो शैडो। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मेरे को समझ आ गया चीज़ें थोड़ी बहुत। ये पहला चीज़ हुआ मेरे साथ उस फैक्ट्री में। दूसरे दिन मैंने रात काटी, लोग सोचते हैं डरना, द थिंग इज़ दैट डरने का है नहीं। देखिए जो प्रेत होते हैं या फिर आत्माएं होती हैं ना, वो आपको कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। द थिंग इज़ दैट कि जो टीवीज़ में या मूवीज़ में बताया जाता है ना भूत या प्रेत या फिर पिशाच, वो वैसे होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखाया जाता है ना चुड़ैल उड़ैल, बस असली में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि भैया इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, इन बस वो एक एनर्जी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और एक्चुअली वो डिस्टर्ब करते नहीं। यदि आपको कोई आत्मा या किसी के होने का एहसास हो रहा है तो या तो सामने वाली एनर्जी से आपका कोई नाता है पास्ट बर्थ का, या फिर इस बर्थ का भी हो सकता है नाता हो, वो कभी डेथ हो गया वो आपसे। दूसरा जो रीज़न बनता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ सही बताए, या वो अगर बैड सोल होगी, वो इंसानी जो मर गया जिसकी सोल है वो इंसानी खराब होगा तो फिर वो बैड सोल में काउंट होते हैं। तो वो फिर हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कर रही हो। तो मुझे पता है भैया मेरा कुछ फिजिकली वो बिगाड़ नहीं पाएगी, मैं नॉर्मली सोया। आप जितने ज़्यादा सामने वाले को मौका दो को इन्फ्लुएंस करने का, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। एट द टाइम आप वहाँ पर ध्यान देना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। मेरे को ध्यान देने ही नहीं भैया, मैं अगर उस पर ध्यान दे दिया, मेरे को वो एनर्जी वर्क ही नहीं करने देगी उस फैक्ट्री पे। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरे दिन सुबह होते साथ मैंने मीटिंग रखा यार कि सब जितने आपके एम्प्लॉय सबको बुला लो आप यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब ने कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे बताना चालू किया कि ये आता हूँ। अब जो वहाँ का जो मेन मेरा क्लाइंट थे, जो मेन वहाँ के ओनर है, वो ये बोलते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन फैक्ट्री आते हैं। वो बोलते हैं कि जब जब मैं फैक्ट्री विजिट करके घर जाता हूँ उस दिन मेरे घर में लड़ाई होनी ही होनी है। अच्छा, डेफिनेट वो 100, मतलब आप समझ रहे हो, अभी तक ये चीज़ नहीं बोल रहे थे, वो ये चीज़ बोल दी कि लड़ाई होनी होनी है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि वो एनर्जी उनको इम्बैलेंस कर रही है। देखो सारा खेल बैलेंसिंग का है। हम अभी इतने अच्छे से अभी बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? हमारी एनर्जी बैलेंस है पूरी की पूरी। इस रूम का ऑरा अच्छा बैलेंस्ड है, वहाँ का ऑरा ही बैलेंस नहीं। इवन मैं मतलब लड़ाई नहीं, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया खुद के मन को शांत करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, चाहे कोई भी इंसान हो। ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो केस था वहीं उसी फैक्ट्री में सेकेंड नाइट का बात है। वहाँ शेड लगे हुए होते हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा। उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर पक्की छत बनी हुई थी। तो उस दिन मेरा क्या इंसाइट आती है यार कि अब ये काम कर दो। जब मैंने इसके पहले वाले में बताया था ना, जो इंसान मेडिटेट करता है वो उसकी इंसाइट बहुत प्रॉपर रहती है, ऑटोमेटिक मैसेज आता है यूनिवर्स का या जो भी डिवाइन कह लीजिए। मेरे को लगा कि उस छत में एक बार जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लगा। मैं वहाँ पर छत में गया, कुछ सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने दरवाज़ा खोला। वो चीज़ मेरे को सामने, मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि कॉल पे मेरे को फील हुआ है, एक इंटेंट आई की वाइट कलर की, एक मिडिल एज की, वो चीज़ बैक से मैंने देखा, फेस वगैरह नहीं देख पाया मैं। अच्छा, ये सुनने में शायद आप लोग को थोड़ा वो लग रहा होगा। और कुछ सेकंड के लिए, कुछ मतलब वो एज अ काइंड ऑफ कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक हेलुसिनेशन समझेगा। मतलब वो भी एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो भी आपने एज एनर्जी, आकृति जिसे कहते हैं, एक स्ट्रक्चर दिखे, एक एनर्जी सामने दिखी, फील तो अभी तक फील हो रही थी, वो सामने दिखी एक चीज। अब जाहिर सी बात है यार, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। जब इतना आपको बार बार अगर कोई अभी तक, क्योंकि कोई आकृति किसी को दिखी नहीं, आप चीजें कनेक्ट करिए ना भाई। मेरे कोई कॉल में वो इंसाइट क्यों है, जो इंसाइट है वो चीज सामने क्यों दिख गई, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। फिर वहाँ पर हमने जस्ट उनका जो ऑफिस था, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, छोटा सा ही ऑफिस था, 120 स्क्वायर फीट के आसपास का ऑफिस होगा। वो ऑफिस को पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैंने सारी जोन ट्रीट कर दी वहाँ पर, बट मेरा एक जगह कहीं ध्यान अटका हुआ था कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर जब हमने खुदाई करवाई फिर उनसे, मतलब लेबर को बुला के पूरा वहाँ पर खुदाई कराई, तो वहाँ पर जैसे कि पुराने ज़माने में शमशान हुआ करते थे ना, कि बॉडी को जस्ट गाड़ दिए और वो लगा दिए एक ऐसा टाइप का, वो पूरा निकला। देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो वाकई में बिलीव करनी चाहिए, है ना, और खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए तो करनी चाहिए यार। अगर मेरे वहाँ कुछ करने से वो इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, तो अगर 1000 करोड़ में पहुँच जाए तो क्या है, कर सकता है। वहाँ पर ट्रीट किया गया पूरा, वहाँ पर फिर पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि देखिए यार वह ह्यूमन हड्डी निकली, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो गया, वैसे वो लोग अब यार देखे जितने भी फैक्ट्रीज या इवन हो सकता है जहाँ घर हमारा भी बना हो, ये 500-600 साल पहले यहाँ गाड़े होंगे, कोई इशू नहीं, बट वहाँ पर वो ट्रीट नहीं हो पाई। हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मुक्ति नहीं मिल पाई, हो सकता है चांसेस हो रहे होंगे। फिर वहाँ उसे ट्रीट किया गया, वास्तु विधि पूरी की गई, कंप्लीट पूरा फैक्ट्री का वास्तु किया गया।
और मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा, अभी 1 महीना हार्डली पहले का बात होगा, उनका सेल बढ़ गया, जो पूरा गिर रहा था वो सेल मतलब बहुत सॉलिड बढ़ा। मेरे को भी उन्होंने शर्ट भेजा, 2-3 शर्ट, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की थी उनकी, कपड़े। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नोएडा में कौन सी एरिया की बात है ये? यार ये एरिया तो उतना मेरे को पता नहीं एक्चुअली। ये 61 है ना, नोएडा 61 सेक्टर, इसके पहले वाले जो मेट्रो है वहाँ से उन्होंने मुझे कहीं बड़ा दूर लेके गए थे, मैं रास्ता याद रखता नहीं हूँ, मतलब करीबन होगा आधा पौन घंटे का रास्ता होगा। तो ये एक केस था। अब इससे भी सॉलिड केस एक जो हुआ, ये थोड़ा कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है, कमर्शियल केस में भी ये आता है। उस पर ये हुआ था, उस पर तो डेंजरस भी कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह सकते हो, डेंजरस। ये कहाँ का किस्सा भाई? ये है जयपुर का, ये वाला जयपुर में जगह का नाम सोडाला करके एक जगह है, वहाँ उनके ओनर रहते हैं, वो भी ऐसे कुछ दूर लेके गए थे, जगह का नाम फिर निकल गया ध्यान से। जयपुर का ही है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया का ही है जयपुर का ये केस। 7-8 महीने पहले का, अभी का केस नहीं है ये, बट अभी उनका जो पोजीशन है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला केस। उनकी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके में प्रॉब्लम ये आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, उनके बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, मतलब कम से कम नई में भी ना 20 से 25 एकड़ का प्लॉट होगा वो, ठीक है। अब वहाँ पर ये था कि उसी प्लॉट में उनका एक साइड में उनका घर, रहने का घर था, मतलब कोठी टाइप की होती है, पंजाब हरियाणा साइड कोठी बोलते हैं उस चीज़ को, कोठी होती है। उसी के साइड में उन लोगों ने डेरा क्रिएट कर रखा था, मतलब वो लोग रहने वाले पंजाब साइड के ही हैं, यहाँ के बस गए, तो डेरा मतलब समझ गए ना, एक रिलीजियस प्लेस होता है, वो क्रिएट कर रखा था, मतलब सारे चीज़ें एक ज़मीन पे ही थे। हुआ ये था कि उनके माताजी को किसी ने कहा या क्या हुआ पता नहीं, वो पुराना केस मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, माताजी से एनर्जी मैच नहीं कर पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर ज़्यादा मैंने बातचीत नहीं किया। उनकी माताजी को किसी ने कहा था कि आप यहाँ पर डेरा स्टार्ट करो, यहाँ पर आप मतलब जो भी जैसे अपन हिंदुज़म में वे कहते हैं कथावाचक या कथा सुनाना, वो चीज़ स्टार्ट करो। उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट की थी, 3 एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी उस जगह पे। पहले बात तो एक साइड, खैर नो डाउट प्लॉट बहुत बड़ा था, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ वो रह भी रहे थे, उसके बीच में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी, और उसके आगे जो था मतलब वो डेरा वाला जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो वो एक्चुअली जो वो माता जी है जिनका डेरा, उनके फ्रेंड का जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, तो उनके थ्रू उनसे कनेक्ट हुए हम, ऐसे ऐसे करके गए। तो वहाँ ये सीन था कि उनके मदर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उनके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आने लग गई थी, जबकि ये कह रहे थे कि डेरा के पहले उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं थी। तो मतलब इतनी फिट लेडी को अचानक से एक हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, और हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे खासे मेजर, मतलब इट्स लाइक दैट कि कैंसर वैंसर टाइप के जो ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है ना प्रॉब्लम, वो आने लग गया था उन्हें। और नॉट ओनली कैंसर से रिलेटेड उनकी पूरी हेल्थ ख़राब रहने लग गई थी, ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम कि उनके घर के 2 बच्चे 3-4 बार घर छोड़ के भाग गए थे, नो डाउट वापस आ जाते थे, बट कलेश लगा, अब घर छोड़ के भाग रहे हैं मतलब कुछ कलेश हो रहा है तभी भाग रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे फ्रेंड के तो उनसे कनेक्ट हुआ मैं, तो फिर पहले तो फ़ोन पे ही बात हुई, फिर वो लोग विज़िट करने के लिए बुलाया तो मैं विज़िट किया। ये बच्चे छोड़ के गए वाला बात उन्होंने मुझे नहीं बताया था, ये मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला। एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर, मैंने उनसे सामने पूछ लिया कि यहाँ से कोई घर छोड़ के भागा है क्या, तो उन्होंने सामने से कहा कि 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों छोड़ के 2-3 बार भाग। और आपने क्या चीज़ नोटिस की तो आपको ये मालूम पड़ा क्या? आपने वास्तु में क्या देखा, कुछ बताओ ना। देखो हर चीज़ वास्तु से मैं नहीं देखता, ऐसा ही टोल्ड यू कि मेरा कोर तंत्र रहा है। बट आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि वहाँ जो भागने वाली बात है वो मैंने एंट्री गेट देख के देखी थी, ठीक है। कई गेट्स ऐसे रहते हैं जैसे जिसका E1 E2 का गेट रहेगा, जो ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉपर ईस्ट बीच में रहता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होकर तो E1 और E2 आता है, मतलब वो गेट्स एक्चुअली ईस्ट का ही पार्ट है। वहाँ पर अगर किसी का गेट आ जाता है ना, उस घर का इंसान कभी ना कभी घर छोड़ के भागेगा ही, भले 5 किलोमीटर बाद जाके वापस आ जाए, बट वो कलेश की वजह से घर छोड़ के भागेगा ही, डन है, गारंटी है 101%। फजीता होएगा ही होएगा, होगा ही होगा यार, देखो उससे डिनाई कर ही नहीं सकते ना, जो चीज़ अभी इस पर मैं चर्चा करूँगा आगे, बट डिनाई आप कर ही नहीं सकते। आप ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ वास्तु पे काउंट नहीं होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं घर के खिड़की दरवाजे के शेप्स देख के ये बता सकता हूँ कि उस घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़की हैं, या क्या होने वाला आगे अच्छा चाइल्ड बर्थ में। मतलब लड़की लड़का को मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल वो इंसान ही नहीं है ना, कि लड़के वो बकवास चीज़ें हैं, बट मैं नॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पता चल जाती है। तो हर चीज़ वास्तु में काउंट नहीं होता है, ये वास्तु का पार्ट नहीं है एक्चुअली। बट एनीवेज वापस आते हैं, तो उनको जब मैंने गए उनके यहाँ, तो बहुत कला, सोचिए मेरे सामने कला कलेश हो जा रहा है, माता जी और उनके बेटे जी में लड़ाई, मतलब ऊंची आवाज़ में। तो मैं वहाँ से उठ के जा रहा हूँ, मैं बोला कि चलिए ब्रदर बाद में आएंगे, बोले नहीं नहीं सर बैठिए, हम ऐसी ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, मतलब आए दिन ऐसे करके। वास्तु इशू बहुत ज़्यादा थे। अब अगर आते हैं यहाँ पर, वहाँ का प्रेत का इशू था एक्चुअली।
प्रेत का इशू वो लोग नहीं समझ पाए थे। मैं मतलब अब आते हैं, मैंने उनका पहले घर ट्रीट किया जहाँ पर रहते हैं उन्हें, मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया। सबसे पहली बात तो देखिए, एक जगह पर 10 एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर हम आज बैठ के शूट कर रहे हैं तो यहाँ बैठ के कोई खाना खाएगा, या तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या खाना खाने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जगह पे कभी भी मतलब एक प्रॉपर मैंने अलग किया, पर रहने के जगह को पूरा वो कट ऑफ किया, वो वास्तु का पार्ट आ जाता है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको अलग किया। अब प्रॉब्लम उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये आ रही थी ना कि पूरी उनकी सेल्स गिर गई थी, पूरी की पूरी सेल्स गिर गई थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हालत आ गया था कि उन्होंने जो मेरी फीस दी वो भी कहीं से, ये उन्होंने बाद में खैर मुझे बताया कि मार्केट से किसी से लोन पे लेके मुझे दिया। आप समझ जाइए कि स्थिति उनकी कितनी बुरी थी। मतलब जिसके पास 20 एकड़ प्लॉट है उसका अगर ये स्थिति आ रहा है तो समझ रहे हो कि क्या हालत हो सकता है। उधार लेके दे। हाँ, तो ये स्थिति थी। प्लस मैंने लाइन से मैं ट्रीट करते आ रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू। घर मैंने ट्रीट किया, सही किया, कोई इशू नहीं था वहाँ पर, सही कर दिया। जो छोटे मोटे कुछ डायरेक्शन जैसे एंट्री गेट के जो घर छोड़ने वाले इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स वाले इशू थे, वो सॉर्ट आउट किए, वो वास्तु का पार्ट आ गया। मैंने उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जब ट्रीट करने गया ना तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन में मैं कभी भी, मेरे क्लाइंट जानते हैं कि मैं अगर विजिट करता हूँ तो हो सकता है मैं 15 मिनट में भी काम कर जाऊं और वो वर्क कर जाता है, हो सकता है मेरे को 4-5 घंटे भी लग जाए। वहाँ मेरा मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। मैं कर रहा था ट्रीट, बट वो जो कहता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना, वो नहीं मिल पा रहा था। और अभी तक मेरे को प्रेत वेत की एनर्जी का भी कोई फील नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपन नॉर्मल सोच के एट द टाइम मैंने वो ट्रीट करके डेरे साइड गए। मैं डेरे साइड बढ़ा कि मेरे को एक उनकी माता जी ने स्टॉप कर दिया मुझे, और उनकी माता जी और मेरा वैसे पता नहीं बना ही नहीं, उस दिन भी नहीं बन रहा था। वो हर चीज़ में मेरे को एक मतलब एक्चुअली उनकी माता जी की गलती नहीं है, वो स्टॉप नहीं कर रही ना, उनका घर उनका एरिया स्टॉप करवा रहा है उनसे। कोई भी गलत जोन चाहेगा ही नहीं कि उसे कोई ठीक कर दे, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। उनकी माता जी ने स्टॉप किया, बट फिर उनके बेटे ने जैसे तैसे करके कन्विंस किया, मैंने भी कन्विंस किया नॉर्मली बात करके, बोले ठीक है कर लो। वहाँ पर डेरे का जो एरिया था, मतलब उनका एक प्रॉपर एक रूम था जो बंद रहता था। मैं वहाँ पर पूरा ट्रीट कर लिया, मेरे को वो रूम में ट्रीट करने नहीं दिया जा रहा था। मतलब माता जी स्टॉप कर रही थी, नहीं तुम मेरे हर चीज़, अब वो देखो हर चीज़, अब वो उस जन के पीपल को आप अपने थॉट से नहीं कर पाओगे। तो वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है भाई नोएडा की सेक्टर 137 की। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उसका नाम था रोहन, उनके 2 दोस्त थे, और एक का नाम था अंशुल, एक का नाम था वैभव। अब ये लोग ऐसे थे कि 2 लोग, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, स्टार्ट हुआ था। अब आपको पता ही कॉलेज के बंदे कैसे होते हैं, अपना पार्टी वार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती लेना, नाइट पार्टी करना, घर पे हाउस पार्टी करना। तो वो एक दिन वो भी अपना घर पे पार्टी कर रहे थे, 3 दोस्त मिलके। वो फ्लैट था बेसिकली इसका अंशुल का और रोहन का फ्लैट था, रोहन और अंशुल का फ्लैट था। वैभव भी आ गया उनके साथ पार्टी करने के लिए। अब वो 5-6 बजे बैठ गए पार्टी करने के लिए, सैटरडे का टाइम था, कॉलेज की छुट्टी थी। तो ये लोग बैठ गए अपना बियर ड्रिंक्स वगैरह कर रहे, अपना ये ड्रिंक्स वगैरह करने के बाद अपना इनका दिमाग में आइडिया आया कि एक हॉरर मूवी चला देते हैं और देखते हैं बैठ के आराम से। तो इनको शौक था हॉरर मूवी देखने का, होता है कुछ लोगों को, तो लोग देखने लगे। 1.5-2 घंटा इन्होंने ड्रिंक वगैरह की, मूवी देखी, इन्जॉय किया। अब उसके बाद इनका दिमाग में आइडिया आया कि भाई अब बाहर निकलते हैं और बाहर चलते हैं, गेड़ी वेड़ी मारना है। गेड़ी वेड़ी मारने चलते हैं बाहर, थोड़ा मौसम अच्छा हो रखा है। अब ये लोग बाहर निकल जाते हैं उसकी गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी थी उसके पास। वो तीनों लोग निकल गए बियर लेने के लिए। तो उन्होंने और बियर वेयर खरीदी। उन्होंने एक स्पॉट ढूंढ रखा था जो कि दिल्ली में था, कि उनका ये था कि भाई नोएडा से बियर लेंगे और जाएंगे दिल्ली, वहाँ पे यमुना है, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के पास एक स्पॉट था, तो उसके किनारे पियेंगे यमुना में बैठ के। उनका हमेशा से ये प्लान था। तो उन्होंने बियर वगैरह ली, अपना पी पा के आ गए। तो शॉर्टकट एक कच्चा रास्ता था, नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता था। उसने कहा यहीं से ले ले, 5-10 मिनट बच जाएंगे तेरे। तो उसने बेसिकली उस रास्ते से बाइक जाती थी, गाड़ियाँ नहीं जाती थी। उन्होंने गाड़ी ले ली उस रास्ते पे, कोई दिक्कत नहीं। वो चले गए, आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी और वॉशरूम के लिए चले गए साइड में। जब वो वॉशरूम के साइड में करने गए वहाँ पे, तो जैसे ही लेफ्ट साइड देखा ना, तो वो कच्चा रास्ता थोड़ा ऊंचाई पे था, राइट साइड में नाला था, लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान था। अच्छा। तो अभी वो हॉरर पिक्चर देख के आए थे, और थोड़ा बूस्ट, तो बेसिकली जो रोहन था वो थोड़ा एनर्जेटिक बूस्ट सा हो रखा था बहुत ज़्यादा, कि मैं कुछ नहीं समझता इन सब चीज़ों को, ये सब क्या चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता सब चीज़ों को। तो और बिल्कुल किसी को बिना बताए खुद मस्ती में नीचे चला गया, और नीचे से आवाज़ मार रहा है, देख मैं तो नीचे आ गया, तुम भी नीचे आ जाओ। कह रहे हम नहीं आ रहे भाई नीचे, तू रहा है नीचे नीचे। कह कुछ नहीं होता भाई। वो अपना हल्का सा आगे गया, वो कब्रिस्तान ही था, देख के अपना आ गया वापस। जब वो वापस आया ना, तो जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क करी थी, गाड़ी जहाँ पार्क करी थी वहीं नाले के साइड में एक दिया रखा हुआ था। अब वो दिया मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बेसिकली 4 जोत थी, 4 वो जल रही थी, और बीच में रखा था अंडा, और अंडे के ऊपर खून के निशान, खून टपका पड़ा था एक तरीके से पूरा वो, और वो जल रहे चारों दिए। तो वो कह रहे इतनी रात में ये सब
10 बजे की बात थी अप्रॉक्स। तो ये इतनी रात में ये सब चीज़ें क्या रखी हुई हैं। तो उन्होंने देखा तो बेसिकली रोहन आया और उसने आते उसमें लात मार दी और जाके अपनी ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गया। बोला मैं नहीं मानता सब चीज़ों को, हटाओ इनको। गाड़ी वो कह रहा तू पागल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्त यार कहने लगे उसको। उसने कहा अपना जो प्लान है उसको वो करते हैं, सब चीज़ें कुछ नहीं होती भाई, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो चले गए अपना यमुना पे। अब उनका जो स्पॉट था वो बेसिकली वो दिन में जाया करते थे, रात में नहीं जाते थे स्पॉट पे, क्योंकि रिवर क्या होता है रात में ना थोड़ा पानी जहाँ पे रहता है ज़्यादा आगे की तरफ आ जाता है। उसने कहा हम थोड़ा आगे की तरफ बैठ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। वो चले गए उस रास्ते से, कच्चे रास्ते से वहाँ पर गए। वो वहाँ पर जैसे पहुँचे, बिलीव मी भाई, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है और उसका ये वाला जो पार्ट है ना वो कबूत मतलब खुला पड़ा है पूरा, और ऊपर से जो होते हैं गिद्ध होते हैं, कौन होते हैं, वो खा रहे हैं बैठ के उसको। वो वहाँ पहुँचे थे, वो देख रहे हैं कि इतने सारे चिड़ियाँ कैसे बैठ के कहाँ बैठी, क्या खा रही हैं इतनी रात के अंदर। तो डेड बॉडी पड़ी, उसका वो पूरा खुला पड़ा ढांचा, और जाके रोहन ने उसकी जाके फ़ोटो खींच क्लिक कर ली। कह रहा रोहन ने फोटो क्लिक, जो चौड़ा हो रहा था ऐसे उसने जो चौड़ा बनने का था उसका, भाई मुझे इन सब चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जाके उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली उस इंसान की। उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब वो ऐसा था बेसिकली, अंशुल ने मुझे बताया, वो कह रहा मुझे देखने का भी मन नहीं कर रहा, इतना वाहियात सीन था, मतलब कुछ उल्टी आ जाए इंसान को देख के। उन्होंने तुरंत वहाँ से भागे, कहीं कुछ पुलिस का सीन ना हो जाए कि भाई तुमने तो नहीं मारा। अब पता नहीं वो मारा है क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं पता। वो अपना गाड़ी में बैठ के वापस आ गए। अब जब वो वापस आ रहे घर की तरफ, तो 137 सेक्टर जो आपने देखा, नोएडा एक्सप्रेस वे ही है वो बेसिकली, तो बड़ा खुला एरिया है। वो जा रहे थे, घर पहुँचने से 5 मिनट पहले ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बिल्ली से। काली बिल्ली सामने आ गई एंड उससे एक्सीडेंट हो गया। वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गई। उन्होंने गाड़ी रोकी, देखा कि मर गई है, बच गई, तो मर गई थी वो, और पूरा निशान हो गए थे उसके, खून की गाड़ी के ऊपर आ गए। और उसने कहा कल ही ठीक कराई हो, बट वो थोड़े अब घबरा गए थे तीनों कि भाई तूने पहले वो सब चीज़ें करी है, शायद उसी चक्कर में हुआ है ये, वरना होती नहीं चीज़ें यूजुअली इस तरीके से। वो रात में गए घर अपने गाड़ी पार्क करी बेसमेंट में, लिफ्ट से गए, वो 14th फ्लोर पे रहते थे, वहाँ चले गए। अब उनके पास एक पेट डॉग भी था। अब वो यूजुअली ना जब भी कोई आता था डॉग भौंकता था वो, तो वो उसने भी भौंका, वो आए, उसने दरवाज़ा खोला, पर जैसे उन्होंने एंट्री किया ना तो वो एकदम चुप हो गया, सुन हो गया डॉग, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो, वो एकदम सुन हो गया वो एकदम, और घर से बाहर निकल गया डॉग। तो वो कह रहा है वो सब नशे में थे, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रखी थी ना, ये आज कैसे, इसको क्या हो गया एकदम से, अभी तो चीख रहा था, भौंक रहा था, अभी क्या हो गया। वो बाहर चला गया, स्टेज पर जाकर चुपचाप जाकर बैठ गया। उसे घसीट के लेके आ रहे अंदर, वो तब भी नहीं आ रहा। तो उसको फिर बाहर ही रखा, उसने कहा चल हम अंदर सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉग को बाहर छोड़ दिया। डॉग को बाहर छोड़ दिया, उसने कहा आज इसको यहीं सोने दे। और उनका थक गए थे बहुत ज़्यादा वो भी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई थी क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई थी उनके साथ। तो वो आके जाके बैठ गए और सो गए तीनों के तीनों। अब सुबह वो निकल गया, वैभव निकल गया अपने घर, अंशुल और वो तो वहीं रहते थे। अब सुबह जब वो उठा, उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, रोहन के पैर में। और इतना तेज़ दर्द हुआ कि मतलब बिना बात कुछ हुआ भी नहीं, मतलब कुछ ने कोई गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, राइट पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उसने कहा ठीक है भाई हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उनसे बोला अंशुल को भी हॉस्पिटल लेके चल मेरे को। वो हॉस्पिटल नोएडा में पास का एक हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट करा दिया। वहाँ पे डॉक्टर ने पट्टी वट्टी करी, फिर उसको वापस लेके आ गए घर उसी टाइम 2-3 घंटे बाद। अब वो दोबारा अपने कामों में लग गया। अगले दिन दोबारा उसको उसके अंदर दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा। अभी तक तो उसको बस दर्द ही हो रहा था, उसको लग रहा कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ इस तरीके से, कोई दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसको दोबारा लेके गए, और पट्टी तो उसकी बंदी रखी थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी हॉस्पिटल आने में, ले जाने में। उसको दोबारा एडमिट करा दिया। और इस बार जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पैर में ज़्यादा दिक्कत आ गई है। उसके मॉम डैड पंजाब में रहते थे, वहाँ पर रूपनगर में रहते थे, और उसका एक भाई था वो कनाडा रहता था। तो उसके मॉम डैड उसी रात निकल गए घर से कि हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा ध्यान रख लेते हैं। वो घर वाले आ गए, घर वापस उसके फ्लैट पर चले गए, और वहाँ से फिर हॉस्पिटल आ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको 1 हफ़्ता पूरा इलाज करा उसका, जो बेसिकली पैर में इन्फेक्शन हो गया था। 1 हफ़्ता पूरा इलाज करा और तब जाके वो घर आया। और ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बता रखी थी कि ये सब क्या हुआ है, सिर्फ वो 3 दोस्तों के बीच में थी। वो पैर से मारना और वो लाश देखना और बिल्ली का मर जाना। अब वो जब घर वापस आ गया, अंशुल भी वहीं था। अंशुल ने बोला ये सब तुझे लगता है क्यों हुआ तेरे पैर में दर्द? उसने कहा मुझे लग तो रहा है भाई शायद उसी वजह से। उसने कहा घर वालों को बता दे भाई एक बार क्या सीन है। उसने कहा नहीं घर वालों को तो नहीं बताऊँगा, आज ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम बीतता रहा, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीने बाद दोबारा उसका, वो दोनों नॉर्मल लाइफ चल रही थी, उनका एग्जाम चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। कुत्ता इतने नॉर्मल हो गया था, आने लगा घर के अंदर, ये क्या सीन? कुत्ता आने लग गया घर में वापस। उसी रात का कुत्ते का से उसी रात का सीन हुआ था वो, उसके बाद कोई सीन नहीं हुआ। फिर 1.5-2 महीना बीत गया, उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर वापस जब एक रात को वो सो रहे थे, रात के 2-3 बजे उसका पैर में दोबारा एकदम उससे भी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया।
और सिर्फ 1.5, उसने कहा हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से 2 घंटे में उस पैर का साइज़ दुगना तिगना हो गया, स्वेल हो गया। स्वेल हो गया पूरा प्रॉपर। वो उसको ले गए फिर हॉस्पिटल दोबारा अंशुल। अब जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो ये ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, बट उसने आपको एडमिट कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये बोला। तो उसने पूछा क्या हो गया इसके अंदर, क्या वो कह रहा सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। अगेन फिर घर वाले परेशान हुए, आए 1.5-2 महीने बाद दोबारा। अब जब वो आए घर वाले तो उसका पूरा प्रोसीजर चला। उसकी मॉम और डैड दोनों आ गए। डैड घर उनको मॉम को छोड़ के वापस पंजाब चले गए, मॉम वहीं बैठ उसके साथ रात में रहती थी और दिन में कोई नहीं रहता था वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। तो बेसिकली सब कुछ होता रहा, 4-5 दिन बीत गए। फिर उसी हफ्ते एक रात के लिए उसके दोस्तों ने बोला वैभव ने कि मैं भी देख लेता हूँ दोस्त का क्या हाल चाल है। और अंशुल ने बोला हम चले जाते हैं, आंटी आज आप रात को घर रुक जाओ, हम यहाँ पे इसके साथ रुक लेते हैं यहाँ पे। उसने कहा ठीक है। अब उस रात बेसिकली जिस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वो 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर वही था। तो जहाँ पर वो एडमिट था ना जिस रूम के अंदर, तो वहाँ पर उससे मिलने चले गए 6th फ्लोर पे वो। अब वो दोनों सब तीनों बैठ के गॉसिप कर रहे हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने जो सब चीज़ें करी थी उसी वजह से हुआ है। अब वो 2015 की बात है, ये 15-16 की बात है। उस टाइम पे ना स्मार्टफोन आए थे, कुछ लोग स्मार्टफोन में चला रहे थे, कुछ लोग वो नोकिया वाला फ़ोन में चला रहे थे। तो रोहन के पास वो नोकिया का फ़ोन था। तो थोड़ी देर में ही एक वो आती है नोटिफिकेशन फ़ोन पे, जैसे पहले आती थी ब्लूटूथ की, आप पे कोई फाइल भेजना चाह रहा है, उसने कोई फाइल की रिक्वेस्ट आई, उसने कैंसिल कर दी, वो दोबारा आई उसी फ़ोन पे आई दोबारा। उसने कहा चल एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या चीज़ है। उसने उसको एक्सेप्ट किया तो देखा एक ऑडियो आ रखी है 2 मिनट की। उसने कहा देखते हैं भाई, उनके अंदर क्यूरोसिटी आ गई क्या वीडियो है, क्या ऑडियो, सॉरी क्या ऑडियो, क्या देखते हैं भाई। वो ऑडियो चलाई तो एक छोटी सी लड़की गाना गा रही है, उसकी कोई लिरिक्स नहीं है गाने की, बस वो ऐसे 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 कर रही है, गुनगुना सी रही है, लाइक एक छोटी सी बच्ची। उसने कहा ये कौन भेजता है भाई छोटे सा, मतलब ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगले 2 मिनट बाद दोबारा एक और फाइल की रिक्वेस्ट आई। जब दोबारा एक फाइल की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने कहा कि देख भाई क्या रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट करी। तो इस बार एक फ़ोटो आई। जब वो फ़ोटो आई उन्होंने देखा तो बेसिकली रोहन के पास में फ़ोन था, इधर वैभव था, इधर अंशुल था। उन्होंने देखा, अब अंशुल बोल रहा है कि ये तो यार कोई बाबा की फ़ोटो लग रही है, कोई बूढ़े बाबा की। और ये बंदा बोल रहा है वैभव कि भाई ये तो कोई औरत लेडी की फ़ोटो लग रही है। और रोहन को समझ नहीं है कि वो क्या फ़ोटो, उसको समझ नहीं आ रहा। उसने कहा ये क्या बात है कि तू साले ये, मतलब तू भाई ये बोल रहा है और तू अलग फ़ोटो बोल रहा है। तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब उस फोटो को टिल्ट कर रहा ना, फ़ोन को टिल्ट करा, तो यहाँ से वो किसी बाबा की फ़ोटो लगे और इधर से कोई लड़की की फ़ोटो लगे। तो अजीब सी फ़ोटो थी वो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा छोड़ो भाई सब चीज़ें, कौन भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा। अब वहाँ पे उनको दिक्कत इस बात पे ये भी हुई कि उस पूरे हॉल में कोई और भी नहीं था, तो ये भेज कौन रहा है। वो उन्होंने डिनर विनर किया, वैभव चला गया अपने घर वापस। अब अंशुल और रोहन उसी रूम में बैठे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे पानी टपकता है बाल्टी के अंदर, वो टपकने की आवाज़ आने स्टार्ट हो गई कि बाल्टी के ऊपर वो पानी टपक रहा है, टप 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 टप। अब जैसे कि उसने मेंशन कर दिया यार बहुत टाइम से टपक रहा है। तो अंशुल बोलता है भाई मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, तेरे को ही आ रही है पानी की आवाज़। तो बोल रहा है भाई मेरे को सही में आ रही है। वो कह रहा है प्रैंक मत कर मेरे साथ, मुझे आवाज़ आ रही है। उसने कहा मुझे नहीं आ रही। वो गया देखने के लिए बाथरूम में, कुछ भी नहीं, कोई भी टैप नहीं था, कोई बाल्टी नहीं थी। बालकनी में चला गया, कुछ भी नहीं था, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना ही रूम था वो लगभग, बहुत आसानी से समझ सकता है आदमी कहाँ से आवाज़ आ रही कहाँ से नहीं आ रही। बट उस आवाज़ कहाँ से आ रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चेक कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद अंशुल उसका ऐसे ही प्रैंक करने लग गया बैठे लाके, कह रहा तू भाई तू मत कर, तू मुझे पता तू ही कर रहा है, रोहन बोलता है। तो टाइम बीतता रहा। अब थोड़ी टाइम बाद वो आवाज़ अंशुल को आने लगी। तो कह रहा देख मुझे आने लग गई भाई आवाज़ वाली। कह रहा मुझे नहीं आ रही अब। तो बेसिकली उनको फिर बाद में दोबारा रियलाइज़ हुआ, जब उसको उसकी आवाज़ आती थी तो अंशुल को नहीं आती थी, और जब रोहन को आती थी उसकी आवाज़ उसको नहीं आती थी। तो वो गेम खेलना चालू कर दिया उन्होंने आपस में। कह रहा देख अब मेरे पास आ रही है। फिर 4-5 सेकंड बाद देख वो कह रहा अब तेरे पास आने वाली, कह रहा हाँ मेरे को आ रही है। तो वो कह रहा है मैंने हर चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि भाई जब भी मैं किसी को पूछता हूँ कहाँ से हुआ कैसे हुआ, वो उसको क्या समझ नहीं आया मेरे को कि भाई एक्चुअली हो कहाँ से रहा है ये, और इसका सोल्यूशन दो कि भाई जब मेरे को अब आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, एक ही आवाज़ मुझे आज सुनाई दे रही है और आपको सुनाई नहीं दे रही, मतलब वो वाला चीज़ सीन हो गया प्रॉपर। तो कह रहा पता नहीं भाई ये सब चीज़ें अभी क्यों होनी है, रात के तू सो रहा है मेरे साथ, तेरे आने चक्कर में हुई है, क्यों हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ब्लूटूथ वाला सीन भी। तो टाइम बीतता गया। उन्होंने बोला भाई एक काम करते हैं, अभी परेशान कर रही है आवाज़, नीचे से बुलाते हैं उसको अटेंडेंट को और ये हम अपना रूम शिफ्ट करवाते हैं। उसने कहा ठीक है। तो ये ना इमरजेंसी का एक बटन होता है, उस बटन को जब आप प्रेस कर देते हो तो वो प्रेस ही रहता है अनटिल वो अटेंडेंट आके उसको बंद करे। तो 1-1.5 घंटे में 1 से 1.5 मिनट में बंदा आ जाता है। वो इमरजेंसी बटन होता है। बट 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, बंदा आया नहीं। अंशुल ने बोला भाई मैं जाके देखता हूँ नीचे बंदा क्यों नहीं आया। वो कह रहा है भाई मुझे अकेला मत छोड़, वैसे ही मैं अकेला हूँ यहाँ पे इस रूम में। तो वो कह रहा है मैं देख के आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो गया लिफ्ट में, लिफ्ट किया तो लिफ्ट चल नहीं रही थी।
फिर वापस नीचे गया पूछने के लिए, भैया ऊपर हमें अटेंडेंस चाहिए। वो कह रहा चलेगा, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। वहाँ पर गया, जब वो अंशुल रूम में पहुँचा वहाँ पे, तो वो अटेंडेंट भी आ चुका था। तो आपने कहा भाई लेट क्यों आए तुम इतना ज़्यादा? तो कह रहा मैं एक अलग केस आ गया था, वहाँ पर उसको अटेंड कर रहा था। अब उसके बाद जब वो केस अटेंड करते जब वहाँ पहुँच गया, वो कह रहा आपने बुलाया क्यों? कह रहा मुझे रूम बदलना है। कह रहा क्यों? कह रहा एक आवाज़ आ रही थी। कह रहा कौन सी आवाज़? कह रहा जब वो बंदा आया बेसिकली वहाँ पे वो आवाज़ ही नहीं थी। अब वो कह रहा हमें इसको कैसे बताएं क्यों आवाज़ आ रही थी? कह रहा भैया यहाँ पर आवाज़ आ रही है, आप ना दूसरे रूम में या फिर आसपास के रूम में चेक कर लो। अब उसने एक बात बोली, कह रहा इस पूरे फ्लोर पे ना आज के दिन सिर्फ आप ही हो और कोई है ही नहीं यहाँ पे। इस पूरे फ्लोर पे सिर्फ आप ही का बेड अलॉटेड है आज के दिन, और कोई है ही नहीं, तो आवाज़ आ ही नहीं सकती। अब सब लॉक्ड है पूरा प्रॉपर। अब वो उनकी और दिमाग ख़राब होगा कि भाई ये क्या हो रखा है, हम ही यहाँ पे हैं, और फिर ब्लूटूथ कहाँ से आया? ये तो है नहीं कि हम इस फ्लोर पे बैठे हैं तो फर्स्ट फ्लोर से ब्लूटूथ आ जाएगा नीचे, या नीचे वाले से आ जाएगा। तो उसकी और ज़्यादा लग गई। तो उसने कहा ठीक है आप कह रहे हो मैं कर देता हूँ आपको। अब उसको साइड वाले रूम में कर दिया, सबसे वो कॉरिडोर था पूरा, सबसे एक्सट्रीम वाले जो रूम था कॉरिडोर का, वहाँ पे उसको भेज दिया। अब वहाँ पर पहुँच गए, उनकी हवा टाइट हो रखी थी अच्छी खासी, उसे दोबारे उनको बहुत डर लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो आवाज़ आ रही थी ना टिप टिप की, एक्चुअली में वो आवाज़ पहले तो जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, अब उसकी वॉल्यूम भी बढ़ गई और उसका टेम्पो भी बढ़ गया। अब वो टप 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 ऐसे होती जा रही है। वो कह रहा भाई ये क्या, ये सब क्या है? और दोनों को अब दोनों को सेम आवाज़ आ रही है। अब जब वो आवाज़ बढ़ गई ना, उसने दिमाग लगाया, कह रहा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 2 घंटे से 3 घंटे से आवाज़ आ रही है, जब पानी बाल्टी पे गिर रहा है तो बाल्टी अभी तक भरी क्यों नहीं है? अब बेसिकली बाल्टी के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो आवाज़ कुछ और होती है, और जब वो पानी किसी पानी भरे हुए पानी भी गिरेगा तो वो कुछ और आवाज़ होती है। वो कह रहा भर क्यों नहीं रहा? अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, वो सुनाई दे रही थी किस तरफ से आ रही थी। तो उनके रूम में ना एक सामने एक और दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा होता है ना जो इधर भी खुल जाए उधर भी खुल जाए। तो उस दरवाजे के अंदर गया, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो गया और उस दरवाज़ा खोला, देखा उसके अंदर एक और रूम था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही। और उसकी जब उसने देखा ना वो रूम क्या है, उसकी वहीं फट गई। वो मॉर्ग रूम था, जहाँ पे लाशें वगैरह रखते हैं ना, अंदर से वहाँ से आवाज़ आ रही। वो वापस फिर वहाँ से एकदम तुरंत वहाँ से भाग के अंदर आ गया। कह रहा भाई आवाज़ तो वहाँ से आ रही है, और वो बेसिकली वो वाला रूम है मॉर्ग वाला। अब कह रहा हम उनको दोबारा नहीं बोल सकते कि हमें ऐसा शिफ्ट करो। तो उसको दोबारा बोला अटेंडेंट को कि भाई आपने हमें यहाँ पे क्यों स्विच करा, यहाँ पे इस वाले रूम में क्यों करा, इस वाले फ्लोर पे क्यों डाला? तो कह रहा है बेसमेंट में कुछ काम चल रहा है बेसिकली, तो उस चक्कर में टेम्परेली इनको यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर हमने इस रूम को बनाया है। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो, आप जब बोलोगे मैं तब ऊपर आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। वो दोबारा नीचे चला गया। अब क्या हुआ, उसने कहा भाई उसने मूवीज़, हम सब ने मूवीज़ में देखा है कि हनुमान चालीसा हम अगर चलाएंगे तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस चीज़ का। उससे अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। मात्र 10-12 सेकंड हुए होंगे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब उसको एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि भाई अगर ये चीज़ बंद हो जाए चलते चलते तो उसको गुस्सा आ जाता है एंटिटी को, अगली एंटिटी को, वो तुम पे और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो फिर उसने को समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो उसने क्या करा, उसने कहा भाई फ़ोन रखा साइड में, चार्जिंग पे लगाया, और अब रात के 3-4 बज चुके थे। तो भाई 3-4 बजे की बात हो गई। तो उसने क्या करा, टीवी ऑन करा, चैनल बदले तो भजन आ रहे थे। उसका दिमाग में आइडिया आया कि मैं भजन वगैरह सुनूंगा और सो जाऊंगा आराम से। उसने वही करा। सुबह के 4 बज गए तो उसने भजन वगैरह ऑन कर दिया और सो गया अपना नॉर्मली। अब सोने के बाद भाई क्या हुआ, तो अंशुल भी साइड में जाके लेट गया अपना वहाँ साइड में। तो 4 वो सो चुका था, अब उसका जाने का टाइम हो गया। उसमें सुबह तो हो चुके चले जाता। उसने टेक्स्ट डाल दिया रोहन को कि मैं निकल रहा हूँ क्योंकि सुबह हो चुकी है, और मैं तेरे को इसलिए नहीं उठाया कि तो सो रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो रोहन जब लेटा, चादर उड़ के लेटा हुआ था, उसकी चादर पूरी खींच ली किसी ने एकदम से। और वो एकदम से नींद में उठा, क्या हुआ भाई ये? उसको लगा कि शायद अंशुल ने करा होगा, आसपास प्रैंक कर रहा होगा मेरा। तो उसने देखा कि राइट में भी कोई नहीं और लेफ्ट में भी कोई नहीं है। तो उसने फ़ोन देखा अपना, चार्जिंग पे लगा रखा था, तो उसमें टेक्स्ट आ रखा था अंशुल का कि भाई मैं 5 बजे निकल चुका हूँ, तू सो रहा था, मैंने तेरे को इसलिए नहीं उठाया। उसकी फिर हवा टाइट हो गई। उसने फिर भजन का चला के अपना लेट गया। वो भजन चल ही रहे थे उस टाइम पे टीवी पे। वो सो गया दोबारा। अब जब सुबह उसकी मॉम आई, उसकी मॉम 9 बजे आ जाती थी डेली सुबह सुबह। तो वो सो ही रहा था। उसको लगा लेट सोया होगा, थोड़ी देर में उठ जाएगा। 11 बजे जब उसकी मॉम ने देखा कि वो उठ क्यों नहीं रहा, तो उसको चेक करा, उसको यहाँ से पकड़ा तो ठीक था। पर जैसे ही उन्होंने उसका ये राइट वाला लेग को छुआ ना, ये वाला राइट दोनों पैर को छुए, तो पूरे ठंडे पड़े वो पैर, दोनों पैर नीचे के ठंडे पड़े ना एकदम से। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो रखा है, ये ज़्यादा हो रखा है, तो उन्होंने बुलाया कि उठ भी नहीं रहा ये। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सोते सोते ही। डॉक्टर ने फिर उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा, और फिर वहाँ से पता लगा कि उसको दोनों पैर उसके चलना बंद हो, कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो चुका है उसके। अब वो चल ही नहीं सकता। अब सब कुछ हुआ, दिन बीतते गए उसके, फिर वो वहाँ से निकल के आया, उस चीज़ से बात कर पा रहा था वो, क्योंकि अपर बॉडी चल रही थी। उसने बोला कि मेरे को ना इस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दो, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है।
उसकी मॉम ने बोला कि हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है ना यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत बता क्या दिक्कत है। तो उसने बोला दिक्कत कुछ नहीं, आप मेरे को शिफ्ट कर दो। तो डॉक्टर फिर आए, फिर उनसे बात की कि हुआ कैसे, सब कुछ चीज़ इसके पीछे का क्या है, रीज़न क्या है। तो उससे बात करी कि भाई तूने कहीं मारा तो नहीं पैर अपना, कुछ खेलते वक्त ये वो। फिर उसने फाइनली बता दिया अपनी मॉम को। तो उसने सब बता दिया कि एक रात बेसिकली वो गए, उसने एक दिया को लात मारी, उनके साथ फिर एक बिल्ली मर गई उनसे। एक उसने फिर वो जो जमुना के पास उसने इंसिडेंट देखा था, वो जो आदमी लाश वाला जो आदमी मरा हुआ था, वो वाला इंसिडेंट पूरा बताया। और फिर उसके बाद से 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई, वो भी स्पेशली उसी राइट पैर में जिस पैर से उसने उसको मारा था। तो वो अब समझ चुकी थी कि ये अब केस ना डॉक्टर्स का नहीं है, ये केस अब शायद ब्लैक मैजिक का ही है, और जो इसकी गलती इसकी वजह से हुआ है और इसकी अलग केस है कुछ। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसके डैड को बताया। उसने बोला कि आप पंजाबी ले आओ और यहाँ पे ठीक करते हैं या बात करते हैं यहाँ पे। तो वो जानते थे गुरुजी को वहाँ पे। तो उसी दिन फिर उसको वहाँ से निकाल के नॉर्मली, क्योंकि अब कुछ है नहीं, अब कुछ पैरालिसिस हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते। उस केस के अंदर आपको अगर प्रैक्टिकली आप डॉक्टर के तरीके से जाओगे तो आपको डॉक्टर कुछ एक्टिविटी कराएगा ऐसे ऐसे इस तरीके, जिससे कि वो उसकी मूवमेंट हो जाए उस तरीके से, तो तभी होगा ठीक वो। बट उन्हें पता लग गया था ठीक है ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो भाई क्या हुआ, उसका डैड ने डिसीजन लिया लास्ट में कि इसको वापस पंजाब ले आते हैं रूपनगर, और यहीं पे इसका इलाज कराएंगे, और बाबा से बात कर ली थी। तो जैसे ही वो उनको घर लेके आए, उसी दिन शाम को जैसे सूरज ढला, शाम के 6 बजे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे वो थे कौवे ऊपर उड़ रहे हैं घर के ऊपर। वो कह रहे हैं हमारे घर का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके घर में बीच में वो था, पंजाब में घर ऐसे होते हैं कि थोड़े ना पुराने ज़माने के हिसाब से बने हैं, बीच में थोड़ा खुला हुआ है, साइड में कमरे हैं। तो वो दिख रहा है घर के ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो क्रो चिल्ला रहे हैं अपने जैसे करते हैं, वो चीख रहे हैं उस तरीके से। तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा उस चीज़ को देख के। तो वो समझ चुके थे भाई कुछ तो दिक्कत है इसके साथ, इसमें कुछ तो एंटिटी है। तो उन्होंने गुरुजी को बुलाया। अब वो गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल थे, वहाँ के थे, ज़्यादा माने जाने नहीं थे, वो नॉर्मल थे, उनको पता था इन सब चीज़ों के बारे में। उनको बुलाया, उन्होंने हवन कराया और उसको सही तरीके से बताया कि भाई आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी ठीक होगा, मेरे करने से ठीक नहीं होगा। तो उसको 4-5 चीज़ें बताई। पहले कि भाई एक कुमकुम आता है लाल रंग का सिंदूर की तरह, उसको बोला कि आप पानी में इसको भिगो और घर में जितने भी कोने हैं उनमें आप इसको डालो ले जाके, सो दैट एंटिटी आपके ऊपर ना आ पाए। तो फिर उन्होंने बताया कि जो आपके कुल देवता है इनसे प्रेयर करो कि मेरे से गलती हो गई और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनकी भी फोर्स होती है, उनका भी पावर होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तीसरी चीज़ उसको ये बोली कि तेरे को हर पूर्णिमा की रात को पानी के अंदर नमक डाल के नहाना है बिना साबुन के, वो बताया, और एक धागा बांध दिया। तो प्रॉपर 1.5-2 महीने के बाद उसके पास धीरे धीरे वो ठीक होता चला गया अपने आप। तो तब जाके ये सब चीज़ें उसके ऊपर से उतरी हैं। और फिर वो साथ साथ ये भी कर रहा था, पैर की एक्सरसाइज भी कर रहा था। फाइनली वो जब जाके ठीक हुआ, पर उसका पूरा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया इस चक्कर के अंदर। और दूसरी बात मेंटली जो उसको साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये सब चीज़ें ना, अगर मैं बोलूँ कि भाई कि ये सही में, मतलब कुछ लोग को अगर मैं ऐसे बोलूँ, वो लोग कहेंगे भाई अच्छी सही कि ऐसी बनाई हुई कहानी है, पर जिसके साथ ये सब चीज़ें होती है ना, असल में उसी को ही पता लगता है कि इसका क्या कितना दर्द मतलब चीज़ों के अंदर है। बहुत मतलब पूरा परिवार ही पूरा सबका दिमाग ख़राब हो जाता है और सब परेशान हो जाते हैं हद से ज़्यादा। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता कभी कभी किस केस, जैसा भी मैंने पहले स्टोरी बताया, उस केस में तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाया, वो भटक गए पूरे। चलो एटलीस्ट ये एक जगह सही जगह लैंड हो गए, सही टाइम पर लैंड हो गए। बट कभी कभी आप सही जगह नहीं पहुँच पाते, गलत जगह पहुँच जाते हो और आपके साथ फिर ज़्यादा गलत हो जाता है। और डिपेंड ये भी करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि आपके ऊपर वो एंटिटी कितना टाइम से पोजेस्ड है, क्योंकि जितना टाइम से वो आप पे पोजेस्ड होगी उसकी जो परसेंटेज होगा वो भी बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है उस चीज़ की। तो वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाई, इसलिए वो उसको 1 साल तक ही कर पाया। ओके भाई, ये बड़ी बेकार चीज़ है कि जो उसने लात वात मार दी थी दिए भाई ये लौंडे अक्सर कर देते हैं, और ये अक्सर लौंडे दारू वारू पीकर ही करते हैं अक्सर मोस्टली, कि यहाँ चौड़म चाड़ी कुछ नहीं है। हाँ, ये भाई चौड़म चाड़ी रह जाती है फिर बाद में। ये कुछ कॉलेज के हैं, कुछ थोड़ा गर्म खून होता है लड़कों में, तो वो कर देते हैं कि चलो हम नहीं मानते। बट मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव को अगर मानते हो तो नेगेटिव भी होती है कहीं ना कहीं। बेंगलोर में काम करता है ऑफिस का। तो इसका क्या था भाई कि इसका काम ऐसा होता था कि एज अ क्लाइंट ये हर जगह जाके देखता था, कि आउटसोर्स करवाते थे हर जगह ऑफिस में काम। तो डिफरेंट ऑफिस में जाएगा, डिफरेंट लोकेशन में, और वहाँ देखता रहेगा कि भाई हाँ सही से हुआ है कि नहीं हुआ ये वो। तो अब इसकी लोकेशन आई थी नोएडा, और नोएडा भी कौन सी 141, जो मेरा 143 में था उससे थोड़ी सी आ गई है 141 वहाँ पे।
तो भाई उसकी मतलब नोएडा में ही 141 में ही आ गई, ठीक है, कि यहीं उसे आना है। अब आप 141 साइड गए हो, वहाँ पे ना खाली इलाका है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, खुला खुला एरिया है। जंगल जंगल है, सोसाइटी है, खाली लैंड बहुत है। इस टाइप का है। तो भाई वो लैंड करा सुबह बेंगलोर से सीधा, और सीधा आ गया ऑफिस आता है तो भाई ठीक है, काम वाम करना है, काम वाम कर रहा है, और आगे पीछे लोगों से पूछ रहा है कि यार बता दो, यहीं 2 दिन का उसका स्टे था, बता दो यार कहाँ रुकूँ मैं। तो वो बोल रहे यार देखो नोएडा में तो ऐसा बहुत बड़ा आपको कुछ मिलेगा नहीं, मनाली तो है नहीं कि हर दूसरी इसमें आपको मिल जाए। तो एक बंदा था, उसने बताया था कि यहाँ पे हम जाते हुए देखते हैं, पास में ही एक है, तो वो ना मतलब बहुत छोटा सा था, ऐसा नहीं बोलेगा फ्लैट बहुत बड़ा होटल टाइप, ऐसा नहीं था, वो नहीं था 1-2 फ्लोर के ही होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, वैसा था वो कि भाई अब यही है जो आसपास है, बाकी तो फिर आपको 18 सोसाइटी में अपार्टमेंट था या कैसा था? इंडिपेंडेंट हाउस था, 1-2 जैसे ओयो में नहीं करते थे वो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, क्या 1-2 फ्लोर के तो होते हैं ऐसे छोटे से, वैसा था वो। तो भाई वो बोलता है ठीक है भाई ये कर लेता हूँ, और उसने कर दिया वो बुक। और फिर वो वही 8-9 बजे वहाँ से ऑफिस से निकला, बाहर से खाना खा लिया, और 9:30 बज गए थे इस चीज़ में। और अब आता है वो जो जहाँ पे उसने बुकिंग करी होती है, और जब वहाँ आता है ना, उसका मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये क्या चीज़ है भाई, ये यहाँ कोई रहेगा कैसे, क्योंकि रोड में कुछ भी नहीं है, खाली रोड, आगे पीछे 1-2 वही सेम ऐसी बिल्डिंग्स थी, और उनकी भी अजीब सी मतलब लाइट्स बड़ी डिम सी है, और ऐसा लग रहा है मेंटेन ही नहीं किया। तो बड़ा हैरान था कि भाई ये कैसी जगह है, और उससे ज़्यादा हैरान था जो ओनर था कि ये कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ दूर दूर तक तो लोग ही नहीं होते, ये कैसे रहने आ रहा है। दोनों भाई ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब बात होती है कि हमने बुकिंग करी है, तो बोलता है आप ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन में आपको बहुत पैसे लग जाएंगे, तो ऑफलाइन ही करके सही हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है भाई ऑफलाइन कर लेते हैं, और उसको दे दिया जाता है रूम नंबर 13, फर्स्ट फ्लोर में होता है, और लेफ्ट साइड में तीसरा रूम। तो ठीक है भाई जाता है वो रूम नंबर 13 में चला जाता है, और वहाँ पे अब रख दिया उसने काम वाम। लेकिन ना वो जब एंटर किया है, उसको ना बड़ा अजीब सा लगा, जैसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उधर, समझ नहीं आ रहा था उसे। लेकिन वो यही सोचा था कि भाई मेंटेन तो किया नहीं इन्होंने, ना झाड़ू वो कुछ नहीं लगाया हुआ है, इतना ऐसे ही रखा हुआ है। तो ठीक है भाई अब 2 दिन की बात है, और बहुत कम पैसों में था। मैंने कहा ठीक है अब कौन, अब भाई 10 बज चुके हैं, अब कहाँ जाऊँ मैं। उसने रखा अपना बैग आराम से, और शर्ट वर्ट उतारी, नॉर्मली फैशन अप होकर नॉर्मल चलेगा कि हाँ ठीक है अब देखी जाएगी जो होगा सोने के लिए। और भाई अब वो सो रहा है, और ना वो स्मेल जो है ना बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। उसे इतनी हो गई कि उसे सांस नहीं लेनी हो रही। वो उठा, उसने क्या हो गया भाई, कोई कहीं से आ रही होगी, कुछ सड़ गया होगा। उसने हर जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो स्मेल अभी भी आ ही जा रही थी। उसने ठीक है छोड़ो कुछ भी है। फिर वो बैठ गया, और फिर मतलब थोड़ा सा काम वाम कर रहा है। वो उठ जाते तो एकदम नींद नहीं आती ना, तो उसने थोड़ा सा काम वाम करके फिर सोने लग रहा है। और वैसे मतलब इस साइड सो रहा है वो, लेफ्ट साइड में पूरा इस साइड दीवार है उसके। तो सोते सोते उसने ऐसा करवट बदली, और उसको दिखता है कि चेयर में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है। और उसकी ऐसे धड़कने रुक गया भाई उस टाइम पे कि ये क्या है। एकदम से वो उठा, तो उसे एकदम से याद आया कि शिट, मैंने तो चेयर पे बैग रखा हुआ था, उसने शर्ट भी वहीं रखी हुई थी। तो वो वैसा इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा था कि कोई अक्सर हो जाता है ये। हाँ, लेकिन कोई था रखा सामान है, लगता आदमी बैठा। हाँ, तो उसे ऐसा लगा कि कोई नहीं है ऐसा वैसा। और अभी मतलब वो ऐसा राहत फील ही कर रहा है कि हाँ कुछ नहीं है। तब उसे एकदम से रियलाइज़ होता है कि ना बेड में तकिया नहीं था। तो उसने वो जो बैग रखा था, वो बैग को ऐसा तकिया यूज़ कर लिया था, जिसके ऊपर अभी उसका गर्दन है। मतलब कि चेयर में कोई तो है, हाँ बैग नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। हाँ। तो उसे एकदम हिट करा, फिर वो ऐसा हो गया शिट। और ना अब जैसे शर्ट ऐसे रखी हुई थी, तो उसके ऐसे धागे नहीं थे इतने सारे जो ऐसे उड़ रहे हैं, वो ऐसे बाल थे किसी के जो उड़ रहे हैं अजीब से। अच्छा। और वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है भाई। और उससे लाइट ऑन हो नहीं रही कि नहीं। अब क्या होता है ना, इस टाइम पे तुम खुद से ही सोचने लग जाते हो कि नहीं अभी मेरे पास आ जाएगी, ये ऐसी दिख रही होगी, है ना। होता है कभी कभी कि तुम खुद से ही ओवर थिंक कर लेते हो खुद ही कि हिलूंगा तो पकड़ लेगी। हाँ, हिलूंगा तो पकड़ लेगी, अगर मैं लाइट ऑन करी और वो ऐसी दिख रही हो तो क्या होगा मेरा। तो तुम उसी की छोड़ भाई रहने दे कि यहीं लेट रहो, आंख बंद कर लो, जैसे तैसे रात बीत जाए। हाँ, वो वैसे ही वहीं पे मतलब पड़ा हुआ है, और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो बस कैसे तो करे, भगवान जी का नाम लिए जा रहा है। और अब वो जो है ना, वो धीरे धीरे ना ऐसे कुर्सी खिसकने की आवाज़ आ रही है कि कुर्सी थोड़ी थोड़ी आगे हो रही है, पीछे हो रही है, उसे नहीं पता, लेकिन हिल रही है। और कोई ना कुर्सी पे ऐसे मार रहा है, ऐसे नहीं करते, ऐसे टाइप में। और ऐसे जैसे मान लो तुमने अंगूठी पहनी हुई है
और प्लास्टिक की कुर्सी है, तो उसमें कैसे आवाज़ टक 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 ऐसे ऐसे करके, और ना सांस लेने की आवाज़ आ रही है बहुत गंदी सी, बहुत गंदी सी, और इसे समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है करके, ठीक है। अब भाई ये अपने दिमाग में इसने खुद पे ही इतना प्रेशर डाल दिया कि इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अभी उठूं, भागूं या फिर देखूं क्या चीज़ है ये। होपलेस हो गया, होपलेस हो चुका है वो पूरी तरीके से कि फंस गया भाई, आज तो फंस गया, गया। और फिर ना उसे ऐसे कुर्सी के गिरने के बाद धम करके वो कुछ नहीं देखता और ना बैग उठाता है और भागता है सीधा वहाँ से, सीधा अब होटल से बाहर ही आ गया वो, मतलब रुका ही नहीं कहीं, बाहर आके अब नंगा धड़ंगा जैसा था, बाहर आ गया बैग लेके। हाँ, मतलब वो उसने घर के कपड़े पहने हुए थे, नाइट सूट। हाँ वैसा, तो बाहर आ गया। और वो जो रिसेप्शन में उसका ओनर था, ठीक है, वो भी नहीं दिख रहा कहीं, वो चिल्ला रहा है कि कोई है, कोई नहीं है वहाँ पे। अब ये बाहर आके खड़ा है, अब ना जाए तो जाए कहाँ भाई, पूरा फॉरेस्ट ही है, खाली इलाका। और उसने दिमाग में ऐसा बना दिया कि अब वो ऐसे खड़ा है, राइट भी देखे तो उसे लग रहा है कि यही दिख जाएगी, पीछे देखा तो पीछे ही दिख जाएगी, वो देख भी नहीं रहा कहीं, और खड़ा है और समझ नहीं आ रहा क्या करे। पर कैसे तो हिम्मत करके भगवान का नाम लेके वो आगे पीछे चेक करता है, ऊपर देखता है, मतलब पेड़ वेड़ में कहीं कुछ नहीं होता। फिर वो देखता है अपने होटल में, रूम नंबर 13 में, वहाँ उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है। भाई उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, पूरा ऐसे खिड़की है उससे ऐसे जला हुआ है, और वो उसे ऐसे देख रही है, मतलब एकदम गुस्से में, और लाल आंखें एकदम, पूरा चेहरा जला हुआ, और वो देख के भागता है वहाँ से। भाई भागते भागते वो सीधे जा रहे हैं क्योंकि आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तुम रुको भी कहाँ रुकोगे। आगे आ जाते तो एक 24/7 जैसे ही एक शॉप होती है, 24/7 नहीं होती बट वो ऐसा खुली रहती है, मतलब लेट नाइट। तो भाई सीधा वहाँ चले आता है, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं। तो बोलता है कि भाई क्या बोलते, वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें ये हालत कैसे होगी तुम्हारी। वो भाई उससे सांस नहीं ली जा रही, बोला नहीं जा रहा। उसे पहले तो काम डाउन करते, भाई तू बैठ, पानी वानी पी आराम से, और आराम से बता क्या हुआ। बताता है कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा देखा, ये वो बोला, उससे जा ही ना था, वही हकला हकला गया, ऐसे तो कह रहा था कि भाई वो ऐसे दिख गया। तो वो बोलता है कि शिट, तुम्हें सबसे पहले तो उधर जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए था, ऐसा क्या था वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ पहला केस नहीं हुआ ये जो हुआ है, ऐसे यहाँ मल्टीपल केस हुए हैं। अब इसकी बैक स्टोरी क्या थी भाई, एक टाइम था करीबन 2 साल पहले की बात होगी कि वहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था, लोग आते थे, ठीक है। तो एक बार ना एक कपल आता है, लड़की और उसका पति होता है, ये आते हैं और यही रूम नंबर 13 में रुके होते हैं। और भाई पता नहीं क्या होता है इनके बीच, लड़ाई होती है, क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, लड़की की बॉडी मिली। रूमर्स फैल गए आगे पीछे कि भाई ये यहाँ पे तो कत्ल हुआ है, ऐसा ऐसा करके। अब रूमर्स जब फैले ना, तो साथ में ये भी हो जाता है ना कि कत्ल हुआ है तो लोग नहीं जाते उस साइड कि भाई ये रहने दो, कहीं और दे दो नॉर्मल सा। तो ऐसे करके सब उसे 13 को ऐसे करने लगे, नहीं भाई ये नीचे, ये नीचे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी ब्रांच भी थी, मतलब उसका ये एक ही नहीं था, इसके ऐसे ही नाम के और भी 2-3 थे। अब लोग वहाँ जाने ही नहीं लगे एक टाइम बाद, क्योंकि ना उन्हें वहाँ ऐसा लगता था कि ये औरत घूम रही है। जो हॉल है उसमें आवाज़ें आ रही है किसी के चलने की, ऐसा हो रहा है। कोई 13 में तो रुकते नहीं थे, 12-11 कहीं पे रुकते, उन्हें ऐसे कभी कोई दिख भी जाता था, अचानक से दिख गया, वैसे जैसे उसे रूम नंबर 13 में देखा था वैसे ही। और लोग उसके आसपास भी जा रहे हैं ना, जो उधर रह भी नहीं रहे, उन्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता था कि हाँ भाई कोई तो है, किसी ने तो हमें आवाज़ लगाई है पीछे से, कुछ ऐसा मतलब वहाँ पे होते रहता। तो वो एक टाइप का हो गया था कि भाई यहाँ नहीं रुकना। और वो जो बंदा था ओनर, इसकी वजह से भाई उसके पैसे तो अब ख़त्म हो, क्योंकि कोई उसके रुक ही नहीं रहा वहाँ पे। अब वो पता क्या करता था, जो भी बंदे उसके वहाँ रुकने आते थे वो उन्हें रूम नंबर 13 में ही भेजता था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो हॉन्टेड नहीं है। कि भाई मैंने उसे, मान लो कोई एक बंदा आया और वो बोल रहा है भाई मुझे रहना रूम नंबर 13 में, जाओ आप ऑफलाइन ले लो, सस्ता पड़ जाएगा, यही बोल के सब बोलते हैं हाँ ठीक है ऑफलाइन दे दो, हमें क्या, रूम नंबर 13 में जाओ। और मान लो कोई एक दिन भी सर्वाइव कर गया आराम से कि हाँ भाई, तो वो कोई दिक्कत तो बता नहीं देगा है। कि देगा राय नहीं बंदा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस चक्कर में उसने 3-4 बंदे पागल कर दिए। ऐसा है कि भाई वो बंदे बोलते हैं कि भाई आप फिर भी लकी हो जो सेंसेस में हो। आपसे पहले एक बंदा आया था, उसकी तो और बुरी हालत हो गई थी, वो तो मतलब ऐसे रास्ते में ही डोल रहा था यहाँ वहाँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या, उसका दिमाग फंक्शन ही नहीं कर रहा था, ऐसे सीन हो गए थे उसके साथ। और ये केस 1-2 नहीं है, तो ऐसा इसके साथ हुआ। फिर तो भाई ये अगले दिन सीधा ऑफिस गया, 2 नाइट के लिए था, पहली रात ये, अगली रात इसने ऑफिस में ही बिताई, और मैं नहीं जा रहा कहीं, और फिर सीधा बैंगलोर बोलता। उसके बाद आया ही नहीं, 3-4 साल पहले की बात है, आया ही नहीं। उसके बाद नोएडा वो बोलता मैं नहीं आ रहा भाई। भाई नोएडा में ये सब भी हो रहा है, ये नहीं पता था भाई, इतने सालों से रह रहे हैं हम यहाँ पे, ये नहीं पता था ऐसा हो रहा है। मेरे को तो लगता है पहाड़ों से ज़्यादा दिल्ली नोएडा इनमें होता है, क्योंकि वो हर चीज़ शमशान घाट पे ही बनी है।
बोलते हैं मेरी बिल्डिंग जहाँ भी मैं रह रहा हूँ वो भी यही बोलते थे कि पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था, हर जगह ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो वहाँ होती रहती है भाई चीज़ें। और मैंने तो ये भी सुना है कि ब्लैक मैजिक दिल्ली में बहुत होता है, अच्छा। दिल्ली एनसीआर में बहुत किया जाता है। हाँ, भाई वो यही थाली वाली पड़ी हुई, कभी हांडी में, कभी किसी ये में। सब वो तो वैसे अक्सर हर जगह हर इलाके की बात है, ऐसे होली दिवाली पे मोस्टली काफ़ी जगह होता है ये बहुत। कि थालियाँ या कलश वगैरह पड़े होते हैं चौराहे पे। हाँ भाई यार ये तो बड़ी स्कैरी थी यार। क्या चीज़ हो रही है यार ये नोएडा में, इस इलाके में। ये तो अलग ही चीज है। वो तो पूरी बिल्डिंग ही हॉन्टेड है एक तरीके से। जब उसने चुड़ैल को देखा, उस जो भी एंटिटी थी वो तो नीचे से देखा, ऊपर फ्लोर पे या लॉबी में ही कहीं पे देखा कि 13 नंबर, मतलब जब वो दिखी थी उसे। नहीं, उसने वो जब वो अपने रूम में था तब तो उसने आंखें वांखें बंद, मतलब उसे एक झलक मिली थी, हवा में बाल उड़ रहे हैं वो, लेकिन उसे नहीं पता वो कैसे दिखती है, उसे कुछ नहीं पता, उसके कुछ फीचर्स नहीं पता, उसने अपने दिमाग में बना लिया है